कि जोगी कांग्रेस का विलय पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में होने जा रहा है। हमारी पार्टी के सभी सदस्य और पदाधिकारीगण चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में। आपने कहा, आपने पत्र लिखा, आग्रह किया, ऐसा क्या हुआ कि आपको अकस्मात आग्रह करना पड़ गया? जो कुछ भी हमने पाया है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही मिला है। जिस कांग्रेस के कल तक कई नेता जो है आप लोगों की आलोचना करते थे, अब वहां जाकर आप सहज हो जाए। 16 में जोगी जी ने पार्टी बनाई जिसका नाम भी जनता कांग्रेस ही रखा। एक तरफ धारा पूरी बीजेपी की तरफ जा रही है, अधिकांश बड़े बड़े दल विघटित होकर चले गए, तब आपने अपना संपूर्ण दल कांग्रेस की तरफ ले जाना क्यों सहज समझा, उचित समझा? मेरा भाई 30 साल कांग्रेस में रहा, जब मध्य प्रदेश एक था और 4 बार मंत्री भी बना। कहते हैं राजनीति अनिश्चितता का खेल है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि जोगी कांग्रेस का विलय पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में होने जा रहा है। और इस बातचीत को समझने के लिए, इस मामले पर और गहराई से तह तक जाने के लिए, आखिर क्या वजह है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए हम पहुंच गए हैं जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, यानी कि डॉक्टर रेणु जोगी जी के पास। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में आपका। धन्यवाद। ये खबर चल रही है कि कांग्रेस में विलय हो रहा। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या है सच्चाई, आप ही बता दीजिए। विलय होने का मैंने अनुरोध किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी से, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महन जी से, और सचिन पायलट जी जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से एक पत्र के माध्यम से कि हमारी पार्टी के सभी सदस्य और पदाधिकारीगण चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में विलय हो या हम लोग प्रवेश कांग्रेस पार्टी के में करें और मुख्य धारा से जुड़ जाएं। साथ ही आशा करती हूँ कि वो हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे और हमें पुनः अपनी पार्टी में जुड़ने का अवसर देंगे। आपने कहा, आपने पत्र लिखा, आग्रह किया, ऐसा क्या हुआ कि आपको अकस्मात आग्रह करना पड़ गया? और ये आग्रह का अंतराल सम्मानी जोगी जी के निधन के काफ़ी समय बाद आपने आग्रह किया है। जी, 2016 में जोगी जी ने किन्हीं कारणोंवश अलग पार्टी बनाई जिसका नाम भी जनता कांग्रेस ही रखा, और वो जनता से डायरेक्ट जुड़ना चाहते थे संभवतः, क्योंकि तब मैंने कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी। ये 2018 के चुनाव में जब मेरा टिकट मुझे नहीं प्राप्त हुआ और अंतिम विकल्प के रूप में कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर मैंने चुनाव लड़ा जनता कांग्रेस से। पर तभी से मैं चाहती थी कि मेरा पूरा परिवार, जोगी जी स्वयं, जो कुछ भी हमने पाया है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से ही मिला है, और उन्होंने ही विश्वास उन पर जताकर मुख्यमंत्री पद भी उन्हें सौंपा था। तो एक तरह से मैं ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगी और ना भूली हूँ, और हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं कांग्रेस पार्टी में ही, जो एक परिवार के सदस्य, जिसने हमें मान सम्मान प्यार और सब कुछ दिया जो हम आशा करते थे, आशा से अधिक दिया, तो वापस उसी पार्टी में जुड़ जाऊं। लेकिन इतना सहज नहीं है जितना सहज शब्दों में आप बोल रही हैं। चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, समय समय पर अमित जोगी जो आपके सुपुत्र हैं, सियासी तल्खी भी देखने को मिली, सामने कई सारे आरोप भी लगाए, और इन सब के बीच अकस्मात हृदय परिवर्तन, ये क्या आपका ही इसमें पूरा है कि अमित जोगी भी कुछ इसमें मत है उनका? नहीं, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अमित जोगी अध्यक्ष हैं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हम दोनों ने
हमारे दोनों के हस्ताक्षर से ये पत्र या अनुरोध पत्र जारी किया गया है। सहमति के, अमित जोगी की सहमति के क्या बिंदु थे, कुछ आप बताना चाहें, उनका क्या? शर्त हम लोगों ने मतलब निवेदन किया है कि हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी आकांक्षा के कांग्रेस पार्टी में जोड़ना चाहते हैं। कोई भी शर्त नहीं है। जैसे ही आप ये आग्रह करते हैं वैसे ही कांग्रेस पार्टी जो है समिति बनाती है कि समिति की जो भी आने के लिए इच्छुक रखते हैं उनके लिए विशेष समिति का गठन किया जाता है। ऐसी क्या अड़चन आन पड़ी? आपको क्या लगता है? समिति बनी है और समिति बनाने के पीछे तो कई वजह हैं। जब विघटन हुआ था तो क्या ये आपको अपमानजनक नहीं लग रहा है, या फिर जिस कांग्रेस के कल तक कई नेता जो है आप लोगों की आलोचना करते थे, अब वहाँ जाकर आप सहज हो जाएंगे? देखिए, मेरा पूरा परिवार, यानी मैं जीवन पर्यंत, मेरा भाई 30 साल कांग्रेस में रहा जब मध्य प्रदेश एक था, और 4 बार मंत्री भी बना और सक्रिय राजनीति में वो रहा। जोगी जी का भी आप देख रहे हैं, 4 बार सांसद बने, 4 बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। तो ये सब उनको कांग्रेस पार्टी ने उन पर अटूट विश्वास और प्यार, या क्या कहें, उनकी योग्यता या जो भी कहिए, किस्मत या भाग्य, उसके कारण उन्हें प्राप्त हुआ। तो मैं एहसान फरामोश तो बिल्कुल नहीं हूँ और न कभी थी, पर ये परिस्थिति ऐसी कुछ बनी कि मुझे भी जनता कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा, और जोगी जी को भी किन्हीं कारणोंवश एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जनता कांग्रेस पार्टी का गठन करना पड़ा। तो क्या इसमें कल तक जो आप लोगों के बीच प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती थी, उस प्रतिद्वंदिता में कई बार खुले मंचों से आलोचना की गई, चाहे वो स्वर्गीय हों या फिर अमित जोगी जी हों, तो क्या आप वो आलोचना, सारी चीज़ें भुलाकर आप बढ़ेंगे? जी, व्यक्तिगत तौर पे तो मैंने कभी आलोचना नहीं की, और हमेशा से मैं कांग्रेस पार्टी का सम्मान करती हूँ, और विशेषकर हमारी जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा और प्रेम है उन्हें, और उन्होंने भी हर कठिन मोड़ पर हम लोगों का साथ दिया है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। कोई विशेष नेता से बातचीत, फ़ोन में बातचीत, मिलना जुलना, आश्वासन, ये सब इस दरमियानी हुआ है? बता दीजिएगा मैडम जी, पाइएगा। अनौपचारिक तो बातें सबसे होती रहती हैं, जैसे बर्थडे रहा किसी का तो मैं ज़रूर विश करती हूँ। हाल फिलहाल में ज्वाइनिंग के संदर्भ? नहीं, ज्वाइनिंग के संदर्भ में ये उनके लिए भी अकस्मात ही, जैसे उनके लिए भी ये न्यूज़ होगी कि मैंने अचानक, हम लोगों ने ये पत्र लिखा, और आशा करती हूँ कि वो से हमारा अनुरोध स्वीकार करते हुए हमारे को। शनिवार को समिति बनी थी, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, 6 दिन हो गए, अभी तक कोई हलचल नहीं चली। तो ये कहीं आपको सम्मानपूर्वक ये लग रहा है कि 6-6 दिन, 7-7 दिन मंथन चलता? अमूमन ऐसी स्थितियों में तो दूसरे दिन ही चटमंगनी, फट ब्याह जैसी स्थिति हो जाती है। बस ऐसे ही हो, ऐसी कामना करती हूँ जो आप कह रहे हैं, चट मंगनी, पट ब्याह, तो जल्दी ही इसका पटाक्षेप हो और सुखद पटाक्षेप हो। आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे, जब एक तरफ धारा पूरी बीजेपी की तरफ जा रही है, अधिकांश बड़े बड़े दल विघटित होकर चले गए, तब आपने अपना संपूर्ण दल कांग्रेस की तरफ ले जाना क्यों सहज समझा, उचित समझा? इसका मूल कारण, जैसे मैंने बताया, मैं कांग्रेस को अपना परिवार समझती हूँ, अपना धर्म समझती हूँ। आप तो समझती हैं, लेकिन सामने चुनाव के टाइम भी चर्चा आई कि बीजेपी में जा सकते हैं, ये हो सकता है। बीजेपी की तरफ अपना रुझान नहीं दिखाया, भले हार गई हूँ, परंतु मेरे लिए हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी एक सम्मानित संस्था के रूप में कहिए, या एक परिवार के रूप में, क्योंकि जो प्यार, आशीर्वाद और सहयोग हर प्रकार से उन्होंने दिया, वो मुझे अन्य कहीं नहीं मिल सकता है, ये मैं जानती हूँ। निकाय चुनाव में अगर कैसे देखती हैं आप, अगर गठजोड़ बन जाता है?
जैसा कांग्रेस पार्टी का आदेश होगा, जैसा हमेशा से आया है, होते आया है, हम लोग उसी प्रत्याशी को समर्थन देंगे, उसके लिए काम करेंगे। ऐसी स्थिति में किसी बीजेपी वाले ने संपर्क नहीं किया राज्य स्तर से या केंद्र स्तर मेरे से तो कभी इस आज की स्थिति में कहिए या कभी भी बीजेपी ने इस बारे में कभी भी संपर्क नहीं किया है। तो आप सुन रहे थे सहज सरल स्वभाव की धनी और काफ़ी सधा हुआ बोलने वाली डॉक्टर रेणु जोगी को, जो कि जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, पालक हैं, सब कुछ आप कह सकते हैं। और इनकी तरफ से बहुत बड़ा अनाउंसमेंट विस्तार न्यूज़ में जो है अभी किया गया, तमाम चीज़ें कही गई और हर प्रश्न का जो है जवाब दिया गया। इनका साफ तौर पर कहना है कि चट मंगनी फट ब्याह हो जाए और ये जो 8 साल का जो भी क्षोभ है वो खत्म हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।